श्रृंगार हमारे संयम के लिए बनाया गया। श्रृंगार किसके लिए? संयम के लिए। जिसने भी अपनी संस्कृति का, जिसने भी अपने संस्कारों का, अपनी संपत्ति का गलत उपयोग किया है, उसे भरे समाज में मुंह पटक के रोना पड़ा। वो तो यही कहूंगा साहब, श्रृंगार जरूरी है, लेकिन कब? सार कभी सजना जब घर में हो सजना। सार कभी सजना जब घर में हो सजना, और जब घर में नहीं सजना तो मार्केट में ओवर एक्टिंग करना। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। हमारे शास्त्र कहते हैं पति घर में ना होवे तो माताओं को 5 काम नहीं करने चाहिए। इसकी शास्त्र अनुमति नहीं देते हैं। कौन कौन? श्लोक आप सुने, क्या लिखा? कीड़ा शरीर संस्कारम सामाजोत सब दर्शकरम। कीड़ा शरीर संस्कारम सामाजोत सब दर्शकरम। नंबर 1, कीड़ा पति घर में ना हो, ज्यादा खेल कूद ना करें, ज्यादा खेल कूद नहीं करना चाहिए। नंबर 2, शरीर संस्कार, शरीर की सजावट ना करें ज्यादा, जो बहुत जरूरी है वही आप करें, ज्यादा दीपापूर्ति नहीं। कीड़ा शरीर संस्कारम सामाजोत्सव दर्शकरम। किसी सामाजिक उत्सव में नहीं जाना चाहिए। कोई सामाजिक फंक्शन है, किसी फंक्शन में नहीं जाए अकेले। और हास्यम परिग्रहायानम। नंबर 4, हास्य, किसी से हंसी मजाक भी ज्यादा ना करें। परिग्रहायानम, बिना बुलाए किसी दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए। कुछ भी जरूरी काम हो बिना बुलाए नहीं जाओ। 5 काम वर्जित है। क्यों? राम जी की कथा आप सुनो। जब राम जी माता जानकी की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, किष्किंधा पर सुग्रीव से भेंट हुई। सुग्रीव जी ने कहा एक स्त्री अपने आभूषणों को नीचे डाल करके गई है, उसके आभूषणों की पोटली हमने बना ली है। राम जी को सीता मैया के आभूषणों की पोटली सुग्रीव ने ला करके दी और राम जी ने पोटली खोली। पोटली में से माता जानकी का एक कानों का कुंडल निकल के आया, तो वो कुंडल राम जी ने लक्ष्मण की तरफ बढ़ाया। लक्ष्मण, क्या ये कुंडल सीता का है? इससे पूछा लक्ष्मण से। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के बोले भैया आप मुझसे पूछ रहे हो ये कुंडल सीता का, भाभी का है, माता का है? लक्ष्मण कहते भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। सेवक हूँ इन चरणों का, कुंडल की मुझे पहचान। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं सेवक हूँ इन चरणों का, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। अरे मैंने तो कभी चरणों से ऊपर माँ को देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? अगर पाँव का बिछिया होता तो मैं जरूर बता देता ये माता का है, लेकिन कानों को तो देखा ही नहीं कभी। अच्छा आप बताओ इसमें लक्ष्मण की मानता है या माता जानकी की मानता है? इसकी मानता लक्ष्मण की नहीं है। लक्ष्मण की है तो है, लेकिन माता जानकी के चरित्र को कभी देखें, उन्होंने कभी अपने साड़ी के पल्लों को माथे से ऊपर हटाया ही नहीं, रखा ही नहीं। या तो शास्त्र कहते हैं इसने मांग में सिंदूर को भरा है, उसके सिवा किसी और को देखने तक का भी अधिकार नहीं है ऐसा। हाँ, लेकिन इसीलिए पहले तो माता घूंघट करती थी। अब आज के समय में मान लो हमें तो दिखाई नहीं देता कहीं घूंघट, बाजार में तो सब हम तो देखते हैं। वैसे ऐसे हम लोग वस्त्र क्यों पहनते हैं? जिससे हमारा अंग प्रत्यंग शरीर ढक जाए। लेकिन आज के जमाने में सब ऐसा फैशन
धन्य हो प्रभु। कथा केवल सुनने का विषय नहीं, इसे जीवन में भी उतारे। आज हमारे सनातन धर्म जिसमें हमारा जन्म हुआ है और माताओं का चरित्र, माताओं की कथा इतिहास में पुराण में गाई गई है साहब, तो कथा को सुने, जीवन में भी उतारे। पहले की ब्रज में जाए आज भी आपको घूंघट लगेगा, लेकिन आजकल तो हमें दिखाई नहीं देता। हमारे समाज में माता जी लोग अपने जीवन में घूंघट 2 ही बार अच्छी तरीका से लगाते हैं, 2 ही बार करती है। अगर आप कहो तो बताएं, रहने दो।